हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज की कथा सुनते हैं और अगर ये कथा आपको भाती है तो कमेंट सेक्शन में बिहारी जी की जय लिखना ना भूलिएगा। एक बार एक भक्त राजा अपने लिए एक बहुत भव्य मंदिर बनवाते हैं और उसमें श्री कृष्ण स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा के लिए एक पुजारी जी भी रखे जाते हैं। पुजारी जी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण का नाम बिहारी जी रखते हैं, क्योंकि वो वृंदावन के थे और वृंदावन वासियों को तो बांके बिहारी ही आंखों में बसे रहते हैं, इसलिए वो उनका नाम बिहारी जी रख देते हैं। राजा का एक नियम था कि वो रोज एक सुंदर फूलों की भव्य माला श्री कृष्ण के लिए पहुंचाते थे। पुजारी जी भी बड़े प्रेम से मंगला आरती के बाद बिहारी जी को पहना देते थे और थोड़ी देर बाद दरबार जाने से पहले राजा आते थे और पुजारी जी बिहारी जी से वो माला उतारकर उनके गले में पहना देते थे। वर्षों तक यही नियम चलता रहा और पुजारी जी भी बड़े भाव से सेवा करते रहे। अब उनका शरीर भी बूढ़ा हो चला था, परंतु ये नित्य क्रम जारी था। एक दिन क्या होता है, कुछ राजा के सैनिक आते हैं मंदिर में और पुजारी जी को फूलों की माला देते हैं और साथ में ये कहलवा देते हैं कि सुनो, आज राजा ने संदेशा भिजवाया है कि उन्हें किसी काम के कारण बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो मंदिर नहीं आ पाएंगे, तो आप माला उनके लिए मत उतारिएगा। पुजारी जी कहते हैं ठीक है। जब पुजारी जी माला पहना के हटते हैं तो उनके मन में एक भाव आता है कि मैं सालों से ये माला उतार के राजा को प्रसादी के रूप में देता हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है भगवान की ये दिव्य प्रसादी पाने का। खैर, आज राजा तो आ नहीं रहे, तो क्यों ना भगवान की ये माला मैं पहन लूं और उनसे संरक्षण पा लूं, उनका आशीर्वाद पा लूं। इन फूलों की तो खुशबू ही अलग हो जाती है जब मेरे बिहारी जी इसे धारण करते हैं। ऐसा दिव्य भाव सोचते सोचते पुजारी बिहारी जी से माला उतारकर अपने गले में पहन लेता है और उसे भरपूर आनंद मिलता है और वो फूलों की खुशबू में सुख हो जाता है और हरि नाम संकीर्तन करने लगता है। एकदम से देखता है कि राजा का दूत भागा भागा आया है और बोलता है, पुजारी ओ पुजारी, राजा का प्रोग्राम ना कैंसिल हो गया है, तो वो मंदिर की ही तरफ आ रहे हैं, माला की तैयारी रखो। ये सुनते ही पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे ये क्या, अगर आज मैंने राजा को माला नहीं दी तो मुझे तो दंड मिलेगा। आनंद फानंद में उन्हें कुछ नहीं सूझता है और वो गले से माला उतारकर वापस बिहारी जी के गले में डाल देते हैं। राजा आते हैं और पुजारी जी बिहारी जी के गले से माला निकालकर राजा को पहना देते हैं। राजा बहुत ही प्रसन्न होता है, परंतु एकदम से उसकी नजर माला में पड़े एक बाल की तरफ जाती है। बोलता है, क्यों रे पुजारी, आज तूने क्या माला पहनी थी? ये माला तूने पहनी है? बोलता है, नहीं सरकार, मैंने नहीं पहनी। झूठ बोलता है, ये देख माला में सफेद बाल। क्या बिहारी जी के सफेद बाल हैं? सफेद बाल तो तेरे हैं, तूने झूठन पहनाई मेरे को। कह रहे, नहीं सरकार नहीं। ठीक है, तू मुझे अपनी सच्चाई का, मैं तुझे 24 घंटे का समय देता हूँ, तू मुझे सबूत पेश कर। कल सुबह मैं आऊँगा और अगर तेरे पास सबूत ना मिला तो तुझे फांसी की सज़ा दी जाएगी। कहकर राजा चला जाता है। उधर पुजारी ठाकुर जी के चरणों में रो रो के बेहाल हो जाता है। हे बिहारी जी, मेरा कसूर क्या था? मैंने तो आपका एक आशीर्वाद ही पहना था, उसके बदले मुझे इतनी बड़ी सज़ा। मैं मरने से नहीं डरता, परंतु एक चोर, एक झूठा होने के कारण मेरे नाम से मुझे फांसी लग जाए, ये कैसी विडंबना है। भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हे ईश्वर, मैं अपनी सच्चाई कैसे प्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि मैंने राजा से झूठ बोला है। मैंने माला पहनी थी और वो बाल भी मेरा है। हे ईश्वर मेरी मदद कर, हे बिहारी जी मेरी मदद कर।
कह के वो सारी रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का अखंड जाप करता है। सुबह होती है, पंडित जी मंगला आरती करते हैं और जैसे ही राजा आता है तो एक चमत्कार होता है। उसको बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद दिखते हैं। वो कहते हैं, अरे पुजारी, तूने ये क्या किया? तूने ठाकुर जी के बाल रंग डाले? तू मेरा उल्लू बनाता है कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हैं? कहते, नहीं नहीं सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, बाल तो जो के त्यों हैं, एक तरफ हट। और वो क्या करता है, बिहारी जी का एक बाल खींच डालता है। आह, एकदम आवाज़ आती है बिहारी जी में से। बिहारी जी को दर्द होता है और जिस जगह से राजा ने बाल निकाला होता है वहाँ से खून बहने लगता है। तब बिहारी जी कहते हैं, हे राजन, तू तो आज तक मुझे मूर्ति ही समझता रहा। इस पुजारी ने मुझे अपना सब कुछ माना, मुझे सच में भगवान माना, तो उसकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ। जा, आज से मैं तेरे लिए मूर्ति ही हूँ। ये सुनकर पुजारी जी रो पड़ते हैं कि अरे, मेरे कारण आपको सबके सामने आना पड़ा भगवान, मेरे कारण आपको सबसे बोलना पड़ा, और निहाल हो जाते हैं। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि अरे, मैंने ये क्या किया, एक फूल की माला ही तो थी, अगर पहन भी ली थी तो क्या है, भगवान का आशीर्वाद ही तो था। वो भगवान से बड़ी आगे माफ़ी मांगता है और विनम्र होने की याचना करता है। तो ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना चाहिए। हमें ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल दिल से करनी चाहिए, तभी वो हमारी सारी सेवाएं ग्रहण करते हैं। भगवान तो है ही भावग्राही। जब इस पुजारी के मन में आया कि वो भगवान की प्रसादी चाहता है, तो भगवान ने सहर्ष उसे आशीर्वाद दिया और उसको बचाने के लिए अपने बाल तक सफ़ेद कर डाले। तो भगवान आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए किसी भी दूरी तक जा सकते हैं। पर वो कैसे जाएंगे? जब आप उन्हें सदैव याद करेंगे, तो वो भी आपके मन में रहेंगे। तो कैसे याद करेंगे? जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।